नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में 76वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। प्रदेश के विभिन्न जिलों में भव्य समारोह आयोजित किए गए, जिसमें ध्वजारोहण, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा। इंदौर शहर में गणतंत्र दिवस का माहौल बेहद खास और देशभक्ति से भरा हुआ नजर आया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी है। कुटुंबकम के सिद्धांत को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने न केवल महेश्वर जनापाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया, बल्कि विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। वहीं महेश्वर जनापाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना का नाम माता अहिल्या बाई के नाम पर करने की घोषणा की है। उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों के लिए और आपको बताते चले कि 1042.24 करोड़ रुपए की लागत के कुल 27 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर क्षेत्रवासियों को सौगात दी है। उन्होंने किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों और रोजगार दिलाने के लिए प्रयासों का भी उल्लेख किया है और कहा है कि महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण सहित हर क्षेत्र में समर्थ बनाया जाएगा। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों और शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से साधना प्लस ब्यूरो आमिर शेख ने खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा उन्होंने। साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आमिर शेख। लोक माता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती पर महेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। यहां पर करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया है। मैं आपको बता दूं, यहां मल्लेश्वर में महेश्वर जानापाव सिंचाई माइक्रो सिंचाई उद्वहन परियोजना का यहां शिलान्यास डॉक्टर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किया है। आइए हम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से सीधे बात करते हैं। सर, जनता में हर्ष व्याप्त है, करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए गए। सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, विकास के मामलों को लगातार जारी रखेंगे और जनता हितैषी निर्णय भी लेते रहेंगे। सर, शराबबंदी को लेकर भी यहाँ सर लगातार नागरिकों में हर्ष व्याप्त है। सर, क्या कहना? मुझे इस बात का संतोष है कि हमने जब निर्णय लिया तो सभी तरफ से उसका प्रतिशत अच्छा मिल रहा है और शराब की जो 17 नगरों से हमने बंद करने की घोषणा की वो आपको बता दूं, करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां इनकी अध्यक्षता में महेश्वर में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई थी। यहां इन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है और यहां शराबबंदी को लेकर भी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपडेट किया है। कैमरा पर्सन सुनील मोरे के साथ में खरगोन से आमिर शेख, साधना न्यूज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। 27 जनवरी को महू में कांग्रेस द्वारा एक बड़ा आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें राहुल और प्रियंका गांधी सहित लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। शहर कांग्रेस कार्यालय में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष नूरी खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस कमेटी ने 27 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में जय बापू जय भीम जय संविधान आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी सहित प्रदेश भर से लाखों कार्यकर्ता शामिल होंगे। नूरी खान ने कहा कि बीजेपी लगातार संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रही है, जिसे लेकर कांग्रेस जय बापू जय भीम जय संविधान आंदोलन करने जा रही है। पत्रकार वार्ता में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश भाटी और महिला कांग्रेस कमेटी की शहर अध्यक्ष सोनिया ठाकुर भी मौजूद रहीं। कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार आज उज्जैन के जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है, जिसमें 27 जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, इस देश से सांसद प्रियंका गांधी जी और तमाम बड़े वरिष्ठ नेता मौजूद होने वाले हैं और जय बापू जय भीम जय संविधान का अभियान की शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार संवैधानिक हमले कर रही है, संविधान का माहौल उड़ा रही है, संविधान की प्रतिमाएं फाड़ रही है और 17 दिसंबर को अमित शाह जी ने जिस तरीके से बाबा अंबेडकर साहब का मजाक बनाया है, उसके खिलाफ जो लोग बाबा अंबेडकर साहब
को अपना भगवान मानते हैं, उनके अनुयायी और कांग्रेसी लाखों की तादाद में इकट्ठे होंगे और इस देश को ये संदेश देंगे कि बाबा अंबेडकर साहब का जो संविधान है ये देश उसके हिसाब से चलेगा, न कि गोडसे की विचारधारा से चलेगा। 11 जनवरी से 25 जनवरी तक सिंगरौली बीजेपी जिलाध्यक्ष सुंदर शाह के नेतृत्व में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान गौरव अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छाया चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष सुंदर शाह ने भीमराव अंबेडकर के योगदान के बारे में जानकारी दी। गणतंत्र दिवस पर शहर के सभी निजी और सरकारी संस्थानों में शान से तिरंगा झंडा फहराया गया। वहीं पुलिस थाना और अनुविभागीय पुलिस कार्यालय में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर शान से तिरंगा जो है वो लहराया गया है और हर जगह गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया है। वासियों और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी से यह अपील है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, साइबर फ्रॉड के झांसे में ना आए, अवेयर रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शिवपुरी जिले में भी 76वां गणतंत्र दिवस उत्साह और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया और पोलो ग्राउंड पर आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड का निरीक्षण किया। प्रदेश की जनता के नाम मुख्यमंत्री का संदेश भी वाचन किया है। वहीं इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग थीम पर झांकियां निकाली गई। ₹8.5 करोड़ नागरिकों को जाता है जो इस पहचान के शिल्पकार रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा अनुरूप विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश की हमारी यात्रा निरंतर चल रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 दिसंबर 2024 को छतरपुर जिले के खजुराहो में देश की पहली नदी जोड़ो परियोजना कैन बेतवा परियोजना का भूमि पूजन किया है। ईसागढ़ पुलिस ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए पिछले एक साल में गुम हुए 30 मोबाइल फोन को उनके महिलाओं यानी कि मालिकों को लौटाया। थाना प्रभारी मीना रघुवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से इन मोबाइल फोन को बरामद किया और थाना प्रभारी मीना रघुवंशी ने बताया कि बरामद किए गए मोबाइल फोन थाना क्षेत्र के शहरी और ग्रामीण इलाकों के निवासियों के थे। पुलिस ने साइबर सेल की तकनीकी मदद से क्रमिक रूप से इन मोबाइल फोन को ट्रैक कर बरामद किया। उन्होंने ये भी बताया कि इससे पहले अगस्त महीने में भी इसी तरह की कार्रवाई को करके हम गुम हुए मोबाइल फोन लोगों को वापस लौटाए गए थे और 26 जनवरी को थाने में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में पुलिस ने सभी मोबाइल फोन उनके मालिकों को सौंपे और अपने खोए हुए मोबाइल फोन को वापस पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी की जो लहर है वो दिखाई दी और ये पहल पुलिस और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ाने में सहायक साबित हुई। करीबन 30 मोबाइल फोन हैं जिन व्यक्तियों के मोबाइल गुम गए थे उन्हें वापस किए गए हैं और उनकी जो कीमत है करीबन 2,70,000। धीरे धीरे मोबाइल रिकवर होते जाते हैं तो उनको वापस करते जाते हैं। जब इकट्ठी संख्या में हो जाते हैं तो फिर 15 अगस्त लगभग कितने लोगों की थे जो आज अपने आज तो 30 को किए हैं और पूरी साल में करीबन 50 से 60 मोबाइल। कुछ ग्रामीण क्षेत्र के भी थे और लोकल के भी थे। ग्रामीण लोकल से। कहाँ गिरा था? ईसागढ़ गिरा था कि बाहर? ईसागढ़। तो आपने आवेदन ऑनलाइन जी क्या कितने दिन हो गए अपने को? कितनी लागत का मोबाइल था? मेरा 32,000 का 17 मिल गया आपको? कितने दिन पहले मोबाइल घुमा था? तो आपने आवेदन दिया था तो आज 7 महीने बाद मिला है आवेदन? गिरा था 1.5 महीने के। आपने कब आवेदन देने के बाद कितने दिन बाद मिल लिया? आवेदन देने के बाद 20 दिन में।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नेहरू युवा केंद्र छतरपुर के तत्वावधान में पुलिस कॉन्फ्रेंस हॉल पुलिस लाइन छतरपुर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक अगम जैन के मुख्य अतिथियों ने किया है और इस कार्यक्रम में 15 वर्ष से 29 वर्ष आयु वर्ग के 25 युवाओं को यातायात प्रशिक्षण देकर शहर के चिन्हित स्थानों पर तैनात किया जाएगा और यातायात व्यवस्था में सहयोग के लिए 31 जनवरी तक प्रशिक्षित युवाओं को लगाया जाएगा, जिन्हें ट्रैफिक चैंपियन के रूप में संबोधित किया जाएगा। कार्यक्रम में नेहरू युवा केंद्र के उप निदेशक अरविंद सिंह यादव ने स्वागत भाषण के साथ कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करते हुए कहा कि हम समस्त नागरिकों को यातायात का पालन करना जरूरी है। सनातन परंपरा के सहगामी जैन धर्म के वैसे तो देश भर में अनेक मंदिर है जो हजारों साल से आज भी अपने वैभव के साथ अपनी गौरव गाथा को बयान कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की बाड़ी तहसील में भी एक अनोखा जैन मंदिर है जिसमें आए दिन श्रद्धालु कोई न कोई चमत्कार अनुभव किए हैं। इस मंदिर को उज्जैन के राजा सम्राट विक्रमादित्य की धर्मपत्नी अकल्य देवी के विक्रम उनसे जाना जाता है, जिसके बाद समय समय पर मंदिर का काम भक्त अपने स्तर पर करते रहते हैं और आज से ये मंदिर वर्तमान का इतिहास के साथ अनूठा बेजोड़ संगम करता है। और आपको ये भी बताते चले कि संवत 1282 में आचार्य मदन कीर्तन के द्वारा मंदिर को भव्यता और विशालता के प्रदान की गई है और ये मंदिर अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक धरोहर और परंपरा को समेटे हुए यहाँ एक और 52 शक्तिपीठ में शामिल हिंगलाज माता, जिनकी पीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, उन्हीं की उप पीठ यहाँ है जो जैन धर्म का भी इतिहास इस क्षेत्र को समृद्ध बनाता है। और यहाँ पर जैन मंदिर में स्थापित भगवान आदिनाथ की 2500 साल पुरानी मूर्ति है और यहाँ पर अक्सर भक्तों ने रात में ढोलक, झांझ सहित अनेक वाद्य यंत्रों की ध्वनि के साथ संकीर्तन का अनुभव किया। और ये भूमि जैन धर्म का उसके लिहाज से भी पुण्य भूमि है, जहां पर अनेक जैन संतों ने तप कर इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया। जो है 2002 से लगातार वार्षिक मेला का आयोजन भगवान आदिनाथ स्वामी के निर्माण महोत्सव पर संपन्न किया जाता रहा, जो कि 26 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक संपादित होना है। ये महाराज जी का कुछ आशीर्वाद भी आप लोगों के पास स्नेह भी है विद्यासागर महाराज जी का। विद्यासागर महाराज जी के अनुसार भी शायद कुछ ऐसे नए आयोजन भी आप कराते हैं। ये मेला का कार्यक्रम का आशीर्वाद आचार्य श्री द्वारा प्राप्त हुए, उसके प्रेरणा स्रोत विनय भैया बंडा वाले हैं। उनके प्रेरणा से लगातार 23 वर्षों से ये मेला आयोजित किया जा रहा है। कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? भारतवर्ष पूरे क्षेत्रों से, सब जगह से लोग यहाँ आते हैं। क्या किस तरह की आपकी तैयारी होती है? जो भक्त आते हैं उनके लिए किस तरह की विशेष वो रहता है? वहाँ यहाँ पे पहले दिन पूजन विधान का कार्यक्रम होता है, शाम को संगीतमय आरती संपन्न होती है। मुझे 50-52 साल हो गए। 50-52 साल? जी, इतनी मेरी उम्र है, उस समय से दर्शन करता आ रहा हूँ मैं। तो आपने काफी लंबे समय से दर्शन किए, तो कहीं न कहीं बिन मांगे आपकी सारी मुरादें पूरी? नहीं, बिल्कुल बिन मांगे पूरी मुरादें पूरी होती हैं। आके का भी काफी सुकून मिलता है। दर्शन अभिषेक करता हूँ, बहुत सुकून मिलता है। समाज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्षेत्र को बचाने की, संरक्षित करने की, लेकिन प्रशासन की कभी कोई मुहिम आई है आगे यहाँ पे? नहीं, प्रशासन से भी थोड़ी कभी मदद मिलती रहती है। विधायक के माध्यम से, सांसद के माध्यम से कुछ न कुछ सहयोग मिलता रहता है। समाज का विशेष सहयोग रहता है विशेष में करते रहिए। कौन सी कालीन मूर्ति कहेंगे अभी हम? ये कुंडलपुर से पुरानी मूर्ति बताई गई है। कुंडलपुर के जो बड़े बाबा हैं उससे पुरानी मूर्ति को 2500 साल से पुरानी मूर्ति है। ये काफी प्राचीन मूर्ति है। हमारे बुजुर्ग लोग वो बताते हैं ये विक्रम सदी टाइम की है और ये बहुत ही अतिशय मूर्ति है। इस मंदिर में हम जब अभिषेक पूजन करने आते हैं, जब इनका अभिषेक कर लेते हैं, हमें बहुत मन में शांति मिलती है। कितने वर्षों से आ रहा है आप? मैं करीब 50-52 साल का उम्र है मेरी और मैं जब से इस मंदिर से मेरा बहुत लगाव है। बचपन से ही आ रहा हूँ मैं और मैं आता हूँ और जो भी मेरे मन में कोई भाव आते हैं कि एक बड़े बाबा मेरी ये कामना पूरी हो, तो अधिकतर ही मेरी वो कामना पूरी। विद्यासागर महाराज जी का आगमन कितने बार हुआ है? यहाँ विद्यासागर महाराज जी 3 बार आए हैं जी, 3 बार उनका आगमन हुआ है। विद्यासागर महाराज के द्वारा भी कई चमत्कार हुए मंदिर में। हाँ, आचार्य श्री ने जब ये मूर्ति हमारी बड़े घर वाले में थी
तब समाज में बहुत कोशिश की उन्होंने उठाने की कि हम मंदिर में दूसरी वेदी में शिफ्ट कर दें, लेकिन वो नहीं उठवा रही थी। लेकिन आचार्य श्री ने जैसे ही प्रतिमा जी में हाथ लगाया, वैसे ही सारे आराम से हमारी मूर्ति उठ के यहाँ पे आ गई। हम बचपने से आ रही हूँ। हम गांव पे आते थे पिताजी और हम, तो पिताजी कहते थे इधर से जाओ तो बड़े बाबा के इधर ले चलो, उधर से आते थे बड़े बाबा के दर्शन करके हम सुल्तानपुर चले जाते थे। हमारे मतलब पिताजी का भूमि है, जन्म भूमि है। रानीपुरा में जमीन भी अपनी अभी भी। कितना प्राचीन स्थान है ये कम से कम 2100 कम से कम होगा। तो हमारे पिताजी का ये था कि ना, जहाँ मतलब कोई काम में भी जाते थे बड़े बाबा का नाम लेकर घर से निकालते थे, वो पूरा काम होता था उनका, कोई सा भी हो, सारी मनोकामना। हाँ पूरी। हाँ, और हम भी आज आते हैं। अभी मैं आया था सुल्तानपुर से, नहीं पहले बड़े बाबा के दर्शन करने चले। बहुत से चमत्कार हैं, लेकिन एक नवीनतम चमत्कार ये है, आज से 1 महीने पूर्व एक व्यक्ति जब दर्शन करने यहाँ आया दोपहर के बाद, तो उसको यहाँ पे ढोल मंजीरों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा तो कुछ नहीं था, मतलब वो देव आत्माएं जो है अपना भक्ति भजन कीर्तन कर रहे हैं। ये आपने देखा। अच्छा ये बताइए, ये साइड में जो दीवार है लगभग ये कितनी प्राचीन दीवार जो अभी हमने देखा, दीवार बहुत प्राचीन। ये लगभग 1200 वर्ष पुरानी है, बाहर वाली दीवार है। और ये मंदिर जो है स्वयं 1200 वर्ष पुराना है, और इससे पीछे जो मंदिर था वो 2500 वर्ष से अधिक पुराना था, उसको यहाँ शिफ्ट करा। ये नया मंदिर है जो है, ये भी 1200 वर्ष पुराना है। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं यहाँ? पूरे भारतवर्ष से जो बहुत सारे दर्शनार्थी आते हैं, जिनको भी ये मतलब पता है, अपने दर्शन करने, पूजन करने, अभिषेक करने बराबर। यहाँ पे प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी भगवान का चरणाभिषेक होता है। प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान आदिनाथ जी की मुख्य प्रतिमा है, जिनके नाम से इस क्षेत्र का नाम है। इस प्रतिमा को यहाँ पर राजा विक्रमादित्य के समय पर उनकी पत्नी द्वारा मूर्ति का जीर्णोद्धार करा करके यहाँ पर विराजमान की गई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो इससे प्रतीक होता है कि संवत 8 में जब उनने प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर करवाई है जीर्णोद्धार करा करके, तो निश्चित रूप से प्रतिमा और भी ज्यादा प्राचीन है। यह किस तरह के चमत्कार देखने को मिलते हैं, काफी भक्तों के आवागमन होता है, तो चमत्कारों की भी कई बार यहाँ बात आई है, जब काफी चमत्कार हुए भगवान के चरणों में। किस तरह के चमत्कार जो आपने देखे? जी भाई साहब, हमने अपने बुजुर्गों से सुना और कुछ अनुभव किया कि यहाँ पर गढ़वाले हैं भाई साहब 2। उन 2 गढ़वालों में पहले भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा एक गढ़वाले में विराजमान थी। रात्रि में इस मंदिर में कोई भी सोता था, अगर धोखे से कोई रुक जाता था तो मंदिर जी के अंदर, तो उनको अंदर ढोल मंजीरे बजने जैसी आवाज, जैसे भगवान का अभिषेक पूजन वगैरह देवलोग करने आ रहे हैं। काफी चमत्कार होते हैं। जैसे अभी करंट में एक मिस्त्री ने इधर काम किया था आंगन में, उसको भी एक हार्ट में दर्द था। जैसे ही वो मिस्त्री इधर काम चालू करा, उसके हार्ट का दर्द कम हो गया, उसको बहुत फायदा लगा। ऐसे कई चमत्कार होते हैं। कई लोग बाहर के आते हैं, उनको कई चीजें इधर देखने को मिलती हैं और फायदा भी मिलता है। आज क्या जिम्मेदारी बनती है आपकी अच्छा क्षेत्र को बचाने के लिए, क्योंकि काफी प्राचीन है, लेकिन धीरे धीरे नया निर्माण भी हो रहा है, आगे किस तरह की तैयारी इस क्षेत्र को बचाने की? इसमें हम गुरुओं का आशीर्वाद लेके वो चल रहे हैं। जैसा उनसे आशीर्वाद मिलता है हम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आपने कुछ ऐसा मांगा है जहाँ पूरा हुआ? बिल्कुल मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बगैर मांगे मुराद पूरी होती है। दर्शन ही काफी इधर, तो दर्शन करके आदमी जाता है। खबर अशोकनगर से है, जहां गर्ल्स स्कूल के पास गणेश मोहल्ले में 50 वर्षीय सुनीता जैन 80 फीट गहरे कुएं में गिर गई। घटना की सूचना मिलते ही एसडीईआरएफ की 10 सदस्यीय टीम और कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीईआरएफ के जवान राहुल रघुवंशी को रस्सियों के सहारे कुएं में उतारा गया और लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। महिला को तत्काल एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कुएं में कम पानी होने के कारण महिला की जान बच गई। वहीं महिला के कुएं में गिरने की वजह पारिवारिक विवाद और मानसिक स्थिति का मामला सामने आया है। हालांकि परिवार की ओर से इस संबंध में कोई बयान जो है फिलहाल नहीं दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक महिला गर्ल्स स्कूल के पास मस्जिद वाली गली में गिर गई है। मैं तुरंत वहाँ से हमला के अंदर स्कूल पर पहुँच
अभी जैसे प्रोग्राम करने के बाद 3 घंटे के अंदर, क्योंकि महिला बाहरी थी, कुआं गहरा हुआ था और नीचे थोड़ा पानी भी था, पानी के अलावा उसमें थोड़ा सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो हमारी टीम ने उसको बहुत मेहनत से और सुरक्षित तरीके से 2.5 घंटे के अंदर निकालना। 9:30 बजे। कुआं की लेवल गहराई कितनी थी? ये 45 फीट के आसपास। 75 समथिंग है, 70 फुट बताई जा रही है। हाँ सर, महिला के कुआं गिरने का कोई कारण पता चला? पारिवारिक कारण से हुआ है, पारिवारिक थोड़ा सा वगैरह हुआ है। और महिला की स्थिति क्या है? महिला की स्थिति क्या है निकालने के बाद में? आपने महिला सुरक्षित है और तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया। खबर बहर से है, जहां बाइक और बोलेरो की जबरदस्त टक्कर हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार एक बाइक पर 4 लोग सवार थे। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। घटना ग्राम गढ़ी के कुकरा ग्राम की है, जहां दुर्घटना की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेजकर आगे की कार्रवाई जो भी है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। बाड़ी नगर में कुछ समय से मोटरसाइकिल चोरी की घटना बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले फरियादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसके भाई की मोटरसाइकिल चोरी चली गई है, यानी कि चोरी हो गई है। मुखबिर की सूचना पर राजू धानक को पूछताछ के लिए थाने में लाया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 14 मोटरसाइकिल और एक टेम्पो चोरी करना कबूल किया। पुलिस ने राज्य स्तरीय वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। रिपोर्ट की गई कि थाना बाड़ी क्षेत्र अंतर्गत उसकी एक मोटरसाइकिल HF डिलक्स चोरी हो गई है। चोरी की कायमी करने के उपरांत पुलिस टीम द्वारा अपनी सूचना तंत्र के माध्यम से पता किया गया, तो पता चला कि रमगढ़ा के जंगलों में राजू धानक नाम का व्यक्ति एक कोई बाइक लेकर आया है जो कि चोरी की प्रतीत होती है। तो सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर उसे पकड़ा गया। उसके बाद उसके माध्यम से उसके मेमो के आधार पर डेवलप किया गया कि और किस किस के पास उसने बाइक दी है या बाइक और किसके साथ उसके साथीदारान कौन है। तो इस पूरी घटना में 14 बाइक्स पुलिस द्वारा बरामद की गई है, साथ ही एक ऑटो बरामद किया गया है। कुल 6 आरोपी हैं, जिसमें कि एक विधि विरुद्ध बालक है। कुल मशरूका 11,80,000 का जब्त हुआ है। सभी जगह पतारसी की जा रही है कि किसकी बाइक है जो चोरी की है, उसका पूरा डिटेल्स निकाल के संबंधित को सूचना दी जा रही है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा ने पत्रकारों के बीच बड़ा खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोतवाली थाना अंतर्गत पिछले 1 साल से हुई 10 चोरियों का खुलासा हुआ है, जिसमें 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 10 चोरियों में कांग्रेसी नेता भास्कर मिश्रा, पचखोरा निवासी अमित सिंह और डॉक्टर SP मिश्रा के यहां भी चोरी हुई थी, जिसका पुलिस अधीक्षक ने खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि इस चोरी के मामले में चोरी का सामान खरीदने में कई सुनार भी हैं, जो चोरी का जो सामान है वो खरीदते थे और उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई जो है वो कर रही है। बड़ी बड़ी चोरियों का पर्दाफाश हुआ, अच्छा लग रहा है। अब चोरी का सामान रिकवर हो जाए अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है। क्या उम्मीद कर रखी थी आप लोगों ने कि चोरी जो हुई है क्या उसका माल बरामद हो पाएगा? अब लग तो रहा है, जिस तरह से बोला जा रहा है, लग रहा है कि बरामद हो जाएगा। अब दोबारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति चोरी की ना हो, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? उसके लिए हम लोग तो घर में व्यवस्था किए ही है और कर भी रहे हैं। बाकी से सख्त सजा दी जाए चोरों को, प्लस जो लोग सामान औने पौने दाम पे खरीदते हैं चोरों से, उन्हें भी सख्त सजा दी जाए, ताकि ये सोना लेके क्या करेंगे, खाएंगे तो है नहीं, वो तो लेके जाते हैं बेचने के लिए। 10,000 रुपए में तोला में सोना बेचते हैं, उन्हें भी चोरी का सजा मिलना चाहिए और सख्त मिलना चाहिए। ज्यादा वही सुनार का भी जिम्मेदारी है ना, 10,000 रुपए में तोला सोना कहाँ से मिल रहा है। दिन रात मेहनत करके चोरों को पकड़ लिए हैं और पूरे चोरों की गैंग को पकड़े हैं। हमारे पूरे पचखोरा बैठन शहर के अंदर 20 से 25 चोरियां हुई। हम सब लोग बहुत परेशान थे, सब लोग हमारे साथ आए हुए हैं। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई है, सब लोग बहुत खुश हैं कि इन पूरे गैंगों को पकड़ा है। हम लोग अब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, अब घर में चोरियां वगैरह नहीं होंगी। अभी हम लोग यहाँ पास आए थे SP साहब का सम्मान करने के लिए और पूरे पुलिस विभाग का धन्यवाद करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर SP मिश्रा। कितनी की चोरी हुई आपकी? मेरे यहाँ सर लगभग 15 से 16 लाख का मतलब सोना चांदी इन लोगों ने चोरी किया था।
बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।